अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आज आपसे कहूँ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ, मौजूद है। आइए देखते हैं वीडियो जिसमें नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ पर तुर्की के अंदर मिली है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है उनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद है। उन कौमों को अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानियों, खुदा से इनकार, रसूल व नबियों और उनके मानने वालों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सज़ाएं दी, यानी आज़ाब भी दिए। और कुरान में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए उनका तज़किरा किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अफराद ख़ानदान और अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शय पानी में गर्क की गई थी। कश्ती पर 8 अफराद सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे और बहुएं, बाकी तमाम मुख्तलिफ इक़साम के जानवर की जोड़ियाँ थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती के हवाले से कि आजकल वो कहाँ पर है, किस मुल्क में है, और इस हवाले से साइंसदानों ने अपनी तहकीकात में क्या बताया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर रुकी है और वह पहाड़ किस मुल्क के किस शहर में है, इस हवाले से दोस्तों आज की वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबिका आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और इंजिल में भी मिलता है। जिन ईसाई साइंसदानों की एक तहकीकात करने वाली टीम ने 2010 में यह दावा किया था कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरिकी तुर्की में वाक़े कोहे अरारात पर मिली है, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ़ के नीचे दबी हुई है। गुज़िश्ता 200 बरस से 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थी, जिसके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो एक चोटी से टकरा कर रुक गई थी। चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमेरिकी साइंसदानों ने मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि कश्ती के लकड़ी के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे। इस कश्ती के अंदर हर चीज का जोड़ा रखा गया था, हर चीज का, जैसे आदमी, औरत, तो जैसे कि भैंस, कटरा, हर चीज का जोड़ा रखा गया था कश्ती दावा में। है कि वो 99.9% यकीन से कह सकते हैं कि वो यही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल पहले अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे हैं। इन कमरों में 4800 साल पहले अखबारात में भी इस बात पर सवाल उठाए थे कि क्या वाकई ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा कि ये चीनी और तुर्किस्तानी माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम की इन आयत का मुतालिया किया था। इसमें कश्ती के सफ़र को भी बयान किया गया था। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने से जिस मुकाम की निशानदेही की गई है वो साइंसदानों को कोहे अरारात की तरफ ले जाती है। गुज़िश्ता 20 बरसों में कई साइंसदानों ने कोहे अरारात का दौरा किया। इनसे कुछ एक ने पहाड़ी के ऊपर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हज़रत नूह की कश्ती करार दे दिया। लेकिन चीन और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के इस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की जहाँ दर्जा हरारत -60 डिग्री होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती की बाकियात दरियाफ्त हुई है वो इंतहाई ढलवान और ख़तरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 7 मुख्तलिफ मकामात से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगह से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि यह बर्फ़ की नीचे दबी हुई है। कश्ती टूटने की वजह से माहिरीन उसके अंदर दाखिल हो पाए। चीनी माहिर विंग चिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अपनी तहकीक से आगाह किया था। कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि कश्ती का हरा कमरा 5 मीटर ऊंचा है, जिसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता था। चीनी माहिर ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया है कि ये 4800 साल पुरानी है। कश्ती में कई संदूक भी मिले हैं, लेकिन चीनी माहिरीन इनको खोल नहीं पाए। माहिरीन ने फिर एक मरतबा जदीद एलात अक्सरे मशीनों को ज़रियात कोहे अरारात के तफसीली दौरे करने वाले हैं
ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा अमेरिकी साइंसदानों के सवालात का जवाब दे सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की दरियाफ्त का करना नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लियोनार्डो नामी बरतानवी फ़ौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया था। लियोनार्डो को तारीख़ और आसार कदीमा में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए उसने इराक के बाज़ारों से मुख्तलिफ आसार कदीमा की ईशिया ख़रीदना और जमा करना शुरू किया। जब वो चल बसा तो उसके बेटे सामंस के हिस्से में ये ईशिया आई। उसने ये ईशिया बरतानवी के म्यूज़ियम के हवाले कर दी। ब्रिटिश म्यूज़ियम से वाबस्ता माहिर आसार कदीमा के फ्रिंकल ने इन ईशिया का मुआयना किया। इसमें एक तख्ती भी है जिस पर कदीम अशूरी ज़ुबान कुछ लिखा था। सख्त मिट्टी से बनी इस तख्ती पर लिखी इबारत का जब उन्होंने तर्जुमा किया तो वो हैरान रह गए। तख्ती पर दर्ज था, जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा इनसे नाराज़ हो गया और फिर इन गुनहगारों को पानी में डुबोने का फ़ैसला किया। तब फरिश्तों ने वादी दजला और फ़रात में आबाद एक नेक इंसान यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक खुदा का ये पैगाम पहुँचाया कि वो एक कश्ती तैयार करे जिसमें नेक लोगों के अलावा तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा सवार कर ले। कुरान शरीफ को तर्जुमे से पढ़िए, आपको एक एक चीज का ऐसा पता चलेगा कि दिमाग घूम जाएगा आपका। के बराबर थी। माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया है कि ये तख्ती 4000 बरस पुरानी है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 बरस पहले की है। इस तरह से तूफ़ान नूह का एक और ठोस सबूत दुनिया के हाथ बहुत पहले ही लग चुका है। आमतौर पर मजहब खुसूसन इस्लाम के मुनकरीन इन वाक़ियात को अफसानवी किस्से करार देते हैं। ये तमाम सबूत उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। इस तख्ती पर यह भी लिखा है कि नूह की कश्ती आजकल की कश्तियों की तरह लंबी नहीं थी, वो अंडे नुमा थी। उस ज़माने में दजला और फ़रात में ऐसी ही कश्तियाँ चलती थी। कश्ती के ठहरने के मुकाम के बारे में कुरान मजीद की सूरह हूद में आयत नंबर 44 में बताया गया है कि वो एक बुलंद मकाम यानी चोटी पर जाकर रुकी थी। इराक और शाम के कदीम बादशाह जिंदे बाबल के दौर में ये समझते थे कि कश्ती कोहे करदा पर ठहरी थी। ये मशहूर पहाड़ जजीरा इब्ने उमर के करीब मौजूद है। ये मकाम भी अब तुर्की के हिस्से में है, ताहम इराकी सरहद से मुत्तसिल है। मुस्लिम साइंसदानों तारीखदानों ने कोहे करदा को ही नूह की कश्ती का ठहराव मकाम करार दिया है। इसलिए यह पहाड़ मुसलमानों में कोहे जूदी के नाम से मशहूर है। ताहम ईसाई साइंसदानों का कहना है कि कश्ती कोहे अरारात पर जाकर रुकी थी। यह पहाड़ आर्मेनिया और तुर्की के सरहद पर है। आर्मेनिया में 301 ईस्वी में ईसाईयत को सरकारी मजहब करार दिया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि इस मुल्क की अहमियत बढ़ाने के लिए कोहे अरारात को नूह की कश्ती का मकाम करार दिया गया और साइंसदानों और माहिरीन ने इस कश्ती को इसी मकाम पर तलाश करने का दावा किया है। कोहे जूदी यानी कोहे करदा वादी दजला और फरात के करीब वाक़ है, जबकि कोहे अरारात इस वादी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।